गुड इवनिंग बच्चों। हमने आपके लिए वॉइस का पार्ट फर्स्ट अपलोड करा दिया है। उसका बेटा हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बेटा आज मैं आपके लिए पार्ट सेकंड लेके चलूँगा। मेरा आपको एक सजेशन है, आप पार्ट सेकंड देखने से पहले पार्ट वन जरूर देख लें, ताकि आपको बिल्कुल उसमें डिटेल से पता चल जाएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। मैंने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, आपको बेसिक वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर बेटा जब आप पार्ट सेकंड देखेंगे तो आपको बहुत इजी समझ में आता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको आज लेके चलता हूं बेटा वॉइस पार्ट सेकंड में, जिसको मैं बेटा इंपरेटिव सेंटेंसेस चाहूंगा कि आप उसको देखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज हम बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको आपने अमूमन नोटिस किया होगा। जब कोई व्यक्ति कन्वर्सेशन करता है तो मोर देन 90% बेटा वो इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करता है। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या है, मैं इसे आपको हिंदी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं। यहां आओ तो क्या हुआ, ये यहां आओ वहां जाओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। शोर मत मचाओ, कृपया गरीबों की मदद करो। आपने इसमें ये नोटिस किया होगा कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। इंपरेटिव सेंटेंस बस वही सेंटेंस होता है बेटा जिसमें सब्जेक्ट नहीं आता। और ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट, प्लीज, काइंडली से स्टार्ट होते हैं। ठीक है बेटा, अब आप इसको जब लेके चलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस आपका ये आया, और इसके लिए आप अगर बेटा एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, ये क्या हुआ आपका, जैसे मैंने कहा बेटा हेल्प द पुअर, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। ये बी फर्स्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा सेंटेंस बेटा, एक्टिव। ये क्या है, एक्टिव। ठीक है, अब आपको बनाना है पैसिव। तो पैसिव का फॉर्मेट क्या होता है इसका, पैसिव में बेटा इसका बनाने के लिए हमको पैसिव फॉर्मेट के लिए इसमें हम क्या लेंगे, आपको लेट लेना है। ठीक है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है, फिर लेना है आपको ऑब्जेक्टिव केस। मतलब आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए बेटा, फिर आप ले लीजिएगा बेटा, आप इसी तरीके से बेटा देखेंगे। आप फिर ले लीजिए बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आप उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, और फिर क्या लिखेंगे आप, बी की थर्ड फॉर्म। ये बेटा आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, अगर पार्ट वन वीडियो देखा होगा आप बिल्कुल जान जाएंगे कि पैसिव वॉइस का मतलब भी बी थर्ड होता है। बिना बी थर्ड के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये बेटा आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ, पैसिव वॉइस का। ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस का। ठीक है, अब अगर मैं इसी सेंटेंस को आपको बना के दिखाता हूं तो कैसे बनाएंगे। आपने लेट लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिया बेटा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपको क्या है यहाँ पे, द पुअर, द पुअर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, द पुअर। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बी लगाएंगे, आपने लगाया बी, और फिर बेटा बी थर्ड चाहेंगे। अब हेल्प की बी थर्ड क्या होगी बेटा, वो आपको पता है क्या हुई, हेल्प, ईडी बढ़ा दिया, राइट बेटा, क्लियर। इसी प्रकार से बेटा अगर हम कुछ दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे बेटा शट द डोर। अब देखिए बेटा, आपने शट द डोर डाला, ये बेटा अगर आप इस तरीके से सेंटेंस को लेके चलते हैं बेटा, अगर इस तरीके से आप सेंटेंस को लेके चलते हैं शट द डोर, तो क्या करेंगे आप, आपने लेट लिखा, लेट द डोर, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब है। तो आपने क्या करा, पहला ऑब्जेक्ट उठाया। सबसे पहले पैसिव वॉइस में आपको देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को आपको लाना है इधर। तो आपने द डोर लिखा, द डोर के बाद फिर क्या लिखा, बी, और फिर बेटा शट। देखिए क्या होता है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं बेटा जिनका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, उसी में बेटा शट भी उसी वर्ड में से आता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, आप स्ट्रक्चर से आप देख लीजिए, भाई लेट आ गया, आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है साहब, ऑब्जेक्ट भी आ गया। आपको बी चाहिए, आ चुका है। आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, आ गया, राइट, यही पैसिव वॉइस।
एक सेंटेंस और लिखिएगा। देखिए ये सेंटेंस डू इट, एक सेंटेंस बेटा डू इट, कितना छोटा सा सेंटेंस डू इट। अब इसको बेटा अब लेके चलते हैं लेट इट बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, जैसे बच्चे बता रहे हैं डू की थर्ड फॉर्म होगी डन, राइट। ये आपका क्लियर सेंटेंसेस है ना बेटा। ऐसे जब आप लोग बीच बीच में आप इसी प्रकार से रिप्लाई देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखिए तुम्हें ही तो समझाना है, अब मैं खुद डू की थर्ड फॉर्म ना, आप लोग मुझे एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपके फीडबैक बेटा, आपका रिप्लाई ये मुझे एहसास कराता है कि मेरा बच्चा कितना समझ रहा है उस चीज को, टॉपिक को। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं हम इसी प्रकार से मेरे बच्चों जब हम आगे चलते हैं तो देखिए अब आता है बात क्या बेटा कि जिसको हम बेटा निगेटिव अब इसके निगेटिव सेंटेंस भी तो होते हैं। तो निगेटिव में बेटा अगर मैं इसका निगेटिव का बेटा बात करता हूं निगेटिव में, तो क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव बनाने के लिए डोंट का प्रयोग होता है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा डोंट मेक ए नॉइज, डोंट डिस्टर्ब अस, है ना, डोंट कम हियर, डोंट गो देयर। ठीक है, यही तो इंपरेटिव है। अब देखिए बेटा बाकी जब हम निगेटिव होता है तो इसमें हम क्या होता है बेटा डोंट, ठीक है, पर आपको उसको क्या कर देना नॉट वी। पैसिव में क्या कर देना, ये हमारा एक्टिव में आएगा, ये हमारा एक्टिव में आएगा, और पैसिव में क्या आ गया बेटा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। पैसिव में क्या आ गया आपका नॉट वी। ठीक है, अब इस तरीके से सेंटेंस लीजिए। जैसे बेटा अगर मैं देता हूं डोंट मेक ए नॉइज बेटा, अब आपने अच्छी तरीके देखना ये क्या है B1, ये क्या है ऑब्जेक्ट, P1 और ऑब्जेक्ट। अब आप इसको किस तरीके से बनाएंगे बेटा, अगर तो आपने क्या लिया लेट लिया, लेट के बाद आपने क्या लिया ए नॉइज, अब आपने क्या लिया बी। ठीक है, अब देखिए मगर मैंने क्या बताया था नॉट बी, मैंने क्या बताया नॉट, तो बी नहीं लेना, पहले क्या लेना नॉट बी, क्योंकि आपको नॉट बी लिखना है, नॉट बी। और आपकी मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेड। ठीक है बेटा, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, और यहां पर बेटा आप ये लिखेंगे मेड, तो आपका हो गया बेटा लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। ये सेंटेंस आपका बेटा कंप्लीट हो गया, कोई किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटा इसी प्रकार से एक और देखिए, है ना, अगर हम कहते हैं बेटा डोंट इंसल्ट द पुअर। अब बेटा आप देखा ये क्या हुआ बी फर्स्ट, और ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बी फर्स्ट है ऑब्जेक्ट है, तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपने लेट लिया, लेट। अब आप लिखिएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका यहां से इधर आया, क्या हो गया द पुअर। ठीक है, नो, अब देखिए डोंट है, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था नॉट बी, बी नोट मत करना बच्चों, बी नोट कभी मत करना। कई बार बच्चे जल्दबाजी में बेटा बी नोट कर जाते हैं, वो गलत हो जाएगा, तो आपको क्या करना है नॉट वी। अब इंसल्ट की आपको कौन सी बात चाहिए, आप बिल्कुल से उत्तर देना है बी की थर्ड फॉर्म चाहिए, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी इंसल्टेड। तो मेरे बच्चों क्या लिखना है इंसल्टेड। ये आपका सेंटेंस, ये एक्टिव ये पैसिव, आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई किसी प्रकार का आपको नहीं है। इसी प्रकार से बेटा अगर हम आगे सेंटेंसेस को चलते हैं तो देखिए बेटा अब जिस प्रकार से हमने आपको ये नेगेटिव समझा, इसी प्रकार से कुछ सेंटेंसेस बेटा ऐसे होते हैं जो प्लीज या काइंडली से बनेंगे। ये बात हमने पहले ही बताया था आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट, प्लीज या काइंडली सबसे बनता है, सबसे पहले ये वर्ड आते हैं, इसमें सब्जेक्ट होता नहीं। अब बेटा हम आपको थोड़ा सा सेंटेंसेस और वो दें, है ना, कि किस तरीके से बेटा हम इसको, है ना, देखिए एक दफा बेटा मुझे स्पेस करना पड़ेगा, मैं स्पेस करता हूं, फिर बेटा मैं आपको इसको सेंटेंस को अच्छी तरीके से करूंगा। ठीक है बेटा, थोड़ा स्पेस बेटा
करते हैं और देखिए बेटा, जैसे हमने आपको पहले बताया, अब प्लीज वाला सेंटेंस हम आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आप बेटा प्लीज वाला सेंटेंस हम प्रस्तुत करते हैं तो देखिए बेटा, प्लीज और काइंडली, बेटा ये दोनों सेम वर्ड होते हैं। प्लीज और काइंडली सेम वर्ड होते हैं और इसका पैसिव वॉइस, इन दोनों का मतलब जो होता है, इसका मतलब क्या, रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट करें तो ये पैसिव वॉइस बनाते समय इसके लिए क्या जाता है बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो बच्चों अच्छी तरह समझना, प्लेस के लिए पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसी प्रकार का इसका आप एग्जाम्पल लीजिए बेटा, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा अगर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, ठीक है। अब हमने लिखा प्लीज पोस्ट दिस लेटर, तो अब आप इसे समझिए कैसे आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपने क्या करा, आपने इस प्लीज को क्या बताया गया था आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड। बस यही तो ध्यान रखना है, बाकी बेटा समझ आपने किया, इसको आपने चेंज कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आपने जब यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया तो प्लीज तो दोबारा लगाएंगे, इसको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। जो बेटा अननेसेसरी चीज होती है उसको हटा देते हैं हम लोग, उसको हटा दिया क्योंकि उसकी जगह हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया। अब आपने क्या करा, टू के बाद अब आप क्या करेंगे, ये आपकी V1 और ये आपका ऑब्जेक्ट, आप इसको एज इट इज उठा देंगे बेटा, पोस्ट दिस लेटर। बच्चा एक चीज को बड़ा कंफ्यूज होता है और बच्चा ये हमसे जरूर मालूम करना चाहता है कि सर आप तो अभी कह रहे थे कि पैसिव वॉइस बिना बी थर्ड के नहीं बनता, तो ये कैसे बना। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा क्या होता है, पैसिव वॉइस आपका ये बना, आपको आर के साथ बी के फॉर्म के साथ आपने क्या लगाया, थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस बना। ये आपका नॉन फिट वर्ब का काम कर रहा है इस समय, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए तो आप तुरंत एकदम से उनको हटाइए और सीधा बेटा लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। आपका सेंटेंस बहुत ईजी एकदम से बन के आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब मान लीजिएगा इसी प्रकार से हम आपके सामने एक सेंटेंस और डालते हैं। अब आप लिखते हैं कि काइंडली, अब आपने क्या सेंटेंस लिखा बेटा, काइंडली, है ना, आपने लिखा काइंडली हेल्प मी, ठीक है। अब आपने लिख दिया काइंडली हेल्प मी। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो काइंडली की जगह क्या लाना है, हमने आपको क्या बताया, काइंडली की जगह क्या लाना है बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड। मत भूलिए बेटा क्या लाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब जब यू आर रिक्वेस्टेड टू उसके बाद क्या करना है, अरे मेरे बेटे कुछ नहीं करना, मत सोचो, सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उठा के हेल्प मी लिख दीजिएगा। इसमें आपको ना सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है ना ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, इससे क्या चाहिए, बस हो गया बेटा हेल्प मी, ठीक है बेटे, बिल्कुल क्लियर आ गया होगा। प्लीज का सेंटेंस भी और उससे बेटा कभी कभी, ठीक है, थोड़ा और आगे चलिए, मैं आपको और थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। प्लीज के साथ हो सकता है डोंट आगे, बेटा प्लीज के साथ डोंट लिखते वो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, पैसिव वॉइस तो उसका भी बनाएंगे। तो अगर ऐसा केस होता है, अगर हमारा ऐसा केस होता है बेटा, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने कहा प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस, ठीक है बच्चों। अब हमने प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस कह दिया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वही तरीका अपनाओ। प्लीज का आपने क्या करा, यू आर, ठीक है, यू आर
रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इस डोंट आ चुका है तो आप क्या कर देंगे, नोट। क्या कर देंगे, बहुत इजी तरीका बेटा, डोंट आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद नोट टू। अब बेटे बाकी चीज आपकी जो है ये एज इट इज आ लगा, इसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एज इट इज लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, नॉट टू डिस्टर्ब अस। कोई डाउट, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं आ सकता, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा आपको एक एक सेंटेंस क्लियर होता चला जाएगा। अभी बेटा मैं थोड़ा सा और आपको एक दो सेंटेंस देता हूं इंपरेटिव के, क्योंकि वो भी इंपरेटिव की कैटेगरी में आते हैं और किस तरीके से हम करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब हम आपको बताते हैं कुछ इस तरीके से सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और है ना, जब हम बेटा एसएससी कंफ्यूज करने के लिए आपको सेंटेंस डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा आप देखिएगा किस तरीके से बेटा वो सेंटेंस डालते हैं कई दफा। मान लीजिए बेटा उसने लिखा लेट अस वॉच टीवी, ठीक है बेटा, उसने कह दिया लेट अस वॉच टीवी। अब जब ये सेंटेंस डाला बेटा तो मेरा बच्चा ये सोचेगा कि इसमें क्या आ चुका है, लेट तो पहले से आ चुका है, जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ लेट से पैसे कोई बनता है, ठीक है बेटा। मगर ये सेंटेंस इसका है, इसका मतलब क्या है, लेट अस वॉच टीवी, हमें टीवी देखने दो, गुजारिश की गई है ना, ठीक है। अब इसमें बेटा इसका बनाने का तरीका क्या होता है, आप लेट को लेट की जगह बेटा वैसे ही लिखिएगा जैसा आपको बताया गया है लेट, ठीक है। अब आप ये बताइए ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, ये वॉच क्या हुआ बार, और ये भी ऑब्जेक्टिव, दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि लेट वाले सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए लेट, अब यहां से आपने लिया क्या हुआ बेटा, टीवी, लेटस टीवी, ठीक है। लेट के बाद टीवी ले लिया, फिर क्या लगाया आपने, बी लगेगा, फिर क्या लगेगा बेटा, वॉच्ड, और बाई किसके द्वारा बेटा, बाई अस। देखिए अस प्लेसेस ऑफ बेटा इस समय ऑब्जेक्टिव कैसा आपको लग रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई भी दे रहा है, किंतु काम तो वही कह रहा है कि परमिशन मांग रहा है, एक तरीके से वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ ड्यूरर है, करने वाला है, कर्ता के रूप में आ हुआ है इस समय, ठीक है। तो बेटे कई दफा बच्चे ये सोचता है कि सर ये तो ऑब्जेक्ट है, मगर ऑब्जेक्ट दिखाई देने के बावजूद भी बेटा वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो दूसरे से विनती कर रहा है, ठीक है। मेरे बेटे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आया होगा। एक सेंटेंस बेटा और देख लीजिए इसी तरीके से बेटा, आप मान लीजिए लिखा लेट हिम प्ले चेस। अब मेरे बच्चों देखिए उन्होंने डाला लेट हिम प्ले चेस। अब आप मुझे ये बताइए जब उसने ये कहा लेट हिम प्ले चेस तो क्या हुआ बेटा, एक तरीके से ये आपका क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट के बाद क्या लिखेंगे, आप ऑब्जेक्ट लाएंगे तो चेस, लेट हिम चेस बी लगेगा, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाई किसका बेटा, हिम, ठीक मेरे बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट वाली बात ही नहीं बेटा इसमें। इसी प्रकार से आपको ये सेंटेंस समझते चलाएंगे बेटा। मैं इसमें चाहूंगा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताने की कोशिश करूं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बेटा क्या होता है कि कई दफा हमारे पास क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सजेशन में आते हैं। अब वो जो सजेशन में आते हैं तो उनमें लेट से भी बना सकते हैं और हम उसमें वो शुड भी दे देते हैं। अब ये मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बेटा क्या होता है कि एसएससी सेंटेंस को घुमाने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के पर्पज से वो क्या करती है, सेंटेंस को दूसरे तरीके से बना के प्रस्तुत कर देती है। तो देखिए वो कैसा होता है बेटा, मान लीजिएगा सेंटेंस है ओबे योर टीचर। अब इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस सजेशन है, आपको एडवाइस दी जा रही है ओबे योर टीचर। अब ये सेंटेंस लेट से तो बन सकता है, देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सेंटेंस इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेट योर टीचर
लेट टू टीचर और बेटा बी और ओबेड, ठीक है, ये बन गया। अब बेटा इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से अगर बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा? फिर मैं लिखूंगा योर टीचर, ठीक है, योर टीचर के साथ बेटा मैं क्या लगा सकता हूं? शुड बी ओबेड, शुड बी ओबेड बेटा, लेट योर टीचर शुड बी ओबेड। बेटा तो ये आप ये समझिएगा, अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें थोड़ा सा मेरे बच्चों, तो देखिए इसमें मैंने क्या समझाने की कोशिश, सेंटेंस दोनों तरीके से आ सकता है। आपको वहां देखना पड़ेगा कि लेट से दिया है तो लेट के साथ लेट है तो बी जरूर होना चाहिए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो वो एक्टिव वॉइस और आप पैसिव वॉइस समझ के बैठ जाए। तो ये सेंटेंस जो सजेशन वाले होते हैं उन सेंटेंसेस में हम लेट की जगह शुड बी से भी प्रयोग कर सकते हैं और शुड बी से भी सेंटेंस हमारा बनता है। तो इसलिए ये सेंटेंस मैं मानता हूं, अगर आपने इसको पूरा वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस में मुझे लगता है कि अब आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एक सेंटेंस में बेटा आपको जल्दी से और देता हूं, देखिएगा बेटा किस तरीके से वो कहते हैं, है ना, प्रिपेयर फॉर लॉकडाउन। अब बेटा जब हमने सेंटेंस लिखा तो मेरा बच्चा ये सोचने के लिए मजबूर हो चुका है कि भाई प्रिपेयर फॉर लॉकडाउन कैसे बना है? भाई ऑब्जेक्ट कहां से उठाएं? तो फॉर लॉकडाउन तो नहीं उठाना ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम नहीं लेंगे। हमें क्या करना है ऐसे में मेरे बच्चों, बहुत बी माने होना, बी प्रिपेयर्ड, बेटा बी प्रिपेयर्ड लिख दो बेटा फॉर लॉकडाउन। बेटा ये पैसिवाइज क्यों बन गया? क्योंकि बी लग गया, ये पैसिवाइज क्योंकि बी लग चुका है, इसलिए बेटा मेरे बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और जल्दबाजी में मैं देता हूं आपको और देखिएगा किस तरीके से हम उस सेंटेंस को लेकर चलते हैं। अगर मान लीजिए बेटा मैंने कहा कि अगर मैं कहता हूं कि बेटा एक सेंटेंस में ये देता हूं आपको, वॉक ऑन द ग्रास। अब बेटा वॉक ऑन दी, क्या मतलब हुआ इसका कि घास पे चलो। अब घास पे चलो मेरे बच्चों तो एक तरीके एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज्ड टू वॉक ऑन द ग्रास। ठीक बेटा, ये सब सेंटेंस आपने देखे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेटा वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी बेटा इसका लाभ उठा सकें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, ठीक है? ओके बेटा, हैव से गुड नाइट बेटा।